Hello everyone, I hope you all are fine and doing well. मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना हमारी 7.6, इसमें एक फॉर्मूला लगने वाली है। कौन सी फॉर्मूला है वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x इंटू साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स को t ले लूं तो क्या उसका डेरिवेटिव है पास में? नहीं। x को भी मैं t ले लूं तो क्या उसका डेरिवेटिव नहीं है? तो यहां पे एक अलग टाइप की फॉर्मूला लगती है। कौन सी है फॉर्मूला? दोनों ही जो फंक्शन है देखिए अलग अलग है और किसी का कुछ रिलेटेड नहीं है, मतलब दोनों ही जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक फॉर्मूला है जो है इंटीग्रल uv dx। अगर ऐसा कोई हमारा फंक्शन है तो क्या होगा, फंक्शन मेरा हो जाएगा सबसे पहला इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता था, तो एक फॉर्मूला थी। यहां पे भी एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? वो है u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई dx इंटू u, मतलब u का जो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx। और उस पूरे का अगेन ये क्या हो गया, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको मैं u ले लूं, इसे मैं क्या ले लूंगा, u ले लूं अगर, और इस फंक्शन को v ले लूं तो क्या लगेगी फॉर्मूला, देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर, जो u है वो x वैसा का वैसा रहेगा, इंटीग्रल ऑफ v dx, तो साइन x dx माइनस में इंटीग्रल ऑफ d बाई dx u तो x है, इंटीग्रल ऑफ v dx, v तो क्या है, साइन x है, साइन x dx अगेन dx। ये हमारा जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास, कैसे आया, u इंटू v वाली फॉर्मूला से। तो चलिए देखते हैं आगे। तो x का x हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, वो बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 1 मैं लिखता हूं यहां पे, 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, यही तो होगा, और ये dx का dx, ये dx हुआ। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया, लेकिन ये dx तो बचा हुआ है ना बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो क्या होगा देखते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स आ गया यहां पे, तो साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट फंक्शन, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और रूल लगता है, मैं रूल भी बता देता हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसी फंक्शन को u लेना है या फिर इसी फंक्शन को v लेना है? उसके लिए एक रूल लगता है, दैट इज आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या है ये रूल? यहां पे आपको जो फर्स्ट फंक्शन है, मतलब u अगर चूज करना है, u को अगर आपको चूज करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, ये वाला, मतलब i फंक्शन है वो पहले आएगा। i कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले लेना है, फिर क्या लेना है, लॉगरिदमिक फंक्शन लेना है, फिर क्या लेना है, a मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले लेना है, फिर t मतलब अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ये वाला लास्ट में जो बच गया दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां तक क्लियर है? तो ये जो है आपको ये आइलेट याद रखना है, ठीक है। तो जो भी आइलेट का यूज करेंगे वो u वाला पहले लेना है। मान लीजिए इनवर्स है और लॉग है, तो u कौन लेंगे? u को हम i लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम u ले लेंगे, और v जो है उसे हम लॉगरिदमिक फंक्शन होगा उसे हम v ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx। यहां पे सबसे पहले अब क्या करेंगे, दोनों ही जो फंक्शन है क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, जो अभी हमने सीखी uv वाली वो फॉर्मूला। तो कौन से फंक्शन को u ले, कौन से को v ले, तो x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट की मैं अगर बात करूं, क्या था आइलेट, मैं अभी बता रहा हूं आपको, जो x है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो x को मैं u लूंगा और sin x को मैं क्या ले लूंगा, v ले लूंगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं u इज इक्वल टू x और v की क्या ले लेंगे हम, sin 3x। तो फॉर्मूला हमें याद है, तो लगाएंगे यहां पे फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x sin 3x dx के लिए क्या लग जाएगा, x का x, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, समझिएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx और यहां पे भी dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, x साइन 3x का होता है माइनस कॉस 3x, ठीक है। साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 3x का भी तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3x का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो 3x का 3 लेकिन आ जाएगा नीचे, यहां पे बच गया आपका माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, और साइन 3x का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस 3x बाय 3, और यहां पे जो dx है वो हो गया, ठीक है। अब बस इसका हमें क्या करना है, अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो ये माइनस ऐसे हो गया x cos 3x बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 3x का क्या होगा, sin 3x बाय 3, लेकिन ये जो 3 है वो पहले बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 बाहर, cos 3x का हो गया sin 3x बाय 3, क्या हो गया बाय 3, और प्लस में कांस्टेंट आ गया हमारा, और ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर विल बी माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3 प्लस में 1 बाय 9 साइन 3x, ये साइन है, ठीक है, ये साइन 3x प्लस में c, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स dx। क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन है दोनों फंक्शंस का, देखिए एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। अब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि यही रूल लगाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं ई रेस टू एक्स को टी लू तो क्या उसका डिफरेंशिएशन पास में आ रहा है, नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर को टी लू तो है पास में, नहीं है। मतलब दो ही एकदम ही अलग अलग फंक्शन है और मल्टीप्लीकेशन में, तो रूल लगाएंगे कौन सा, पार्शियल, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कौन सा कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे u हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर और v हो जाएगा e रेस टू x, क्योंकि आइलेट रूल जो मैंने अभी बताया आपको, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो v को हमें e रेस टू x लेना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e रेस टू x dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ e रेस टू x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेस टू x dx। ये हमने फॉर्मूला लगाई और यहां पे dx आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इंटीग्रेशन e रेस टू x का e रेस टू x ही आएगा, माइनस में इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डेरिवेटिव 2x, ठीक है। अगेन e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही होगा, dx होगा, यहां तक क्लियर है। अगेन एक्स स्क्वायर e रेस टू x माइनस 2 कॉमन आ गया बाहर। अब सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है, x और e रेस टू x का। तो समझिएगा बड़े ध्यान से कि मैं x और e रेस टू x वापस इसी तरह से आ गया, तो उसको अगेन u और v लेना पड़ेगा, अगेन u और v। तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो समझिएगा, तो ये u
इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स, यू क्या था, एक्स था, इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, वी तो हमारा ई रेस टू एक्स डी एक्स है। यही तो करना है, बस यू वी वाली फॉर्मूला लगानी है। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस का 2 एक्स ई रेस टू एक्स, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन वही होता है ई रेस टू एक्स का। अगेन ये माइनस का माइनस, डी बाई डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन 1 और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही आएगा। ठीक है, लास्ट में ये जो डी एक्स है ये अगेन आ गया फिर से। अब बस क्या बच गया हमारे पास, यही तो बच गया, एक ही बार अब इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का अगेन ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा और प्लस में सी आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2x ई रेस टू एक्स माइनस 2x ई रेस टू एक्स, अगेन माइनस माइनस प्लस 2 रेस टू ई एक्स, 2 ई रेस टू एक्स प्लस सी, ये मुझे मिला। लेकिन सब में से मैं ई रेस टू एक्स को क्या कर लूं, मैं कॉमन निकाल लूं। क्या कर लेता हूं, मैं कॉमन निकाल लूं ई रेस टू एक्स, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस में सी। तो ये जो भी हो गया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन 4 अगर मैं देखूं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ या फिर इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो यहां पे समझिए अगेन x है लॉग x है, अगर यहां पे नीचे x होता, मान लीजिए नीचे x होता तो log x को मैं t लेता। ठीक है, log x को मैं t लेता और 1/x dx उसका क्या हो जाता, डिफरेंशिएशन होता। तो मैं ऐसे कर सकता था, लेकिन x मल्टीप्लीकेशन में तो यही रूल लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे कौन सा फंक्शन को मैं u लूं और कौन से फंक्शन को v लूं, क्या मैं x को u ले सकता हूं, नहीं, क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिदमिक फंक्शन पहले आता है तो उसी को हम u लेंगे। किसको u लेंगे, log x को। तो u इज इक्वल टू log x और v इज इक्वल टू x। ठीक है, फॉर्मूला में फिर से रिपीट करता हूं, क्या थी, इंटीग्रल u v dx है अगर, तो क्या हो जाएगा u इंटीग्रल v dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन रख के d बाई डी एक्स u इंटीग्रल v dx और उसका dx। ये फॉर्मूला थी, मैंने फिर से रिपीट किया है। यहां पे मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शन था x log x dx। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा, log x u है तो log x इंटीग्रल x dx माइनस अगेन इंटीग्रल d बाई डी एक्स u क्या है, log x, यहां पे log x है, यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ क्या होगा x dx, अगेन यहां पे हो गया dx। ठीक है, बस इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो log x का log x रह जाएगा, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस। अब यहां पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप जहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां पे आपको कांस्टेंट नहीं रखना है, यहां पे भी कर रहे हैं तो कांस्टेंट नहीं रखना है, कांस्टेंट एंड में रखना है। जब ये एक इंटीग्रेशन बच जाएगा और लास्ट में करेंगे तभी कांस्टेंट रखना है, वरना आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है। तो यहां पे क्या होगा, इंटीग्रल रहेगा बड़ा वाला d बाई डी एक्स लॉग एक्स का आंसर आता है, क्या आता है, 1/x, log x का आंसर आता है 1/x, डिफरेंशिएशन करूं तो यहां पे क्या होगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये जो dx है वो वैसे ही रहेगा dx। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये जो 2 है वो निकल के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस ये 2 बाहर आ गया तो 1/2 हो गया, और एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय x हो जाएगा तो dx। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर लूं तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर log x बाय 2 माइनस 1/2, एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर
बाय टू हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया और प्लस में c हो गया, तो बस ये 1/4 हो जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा, x² log x बाय 2 माइनस में 1/4 x² प्लस c। देखिए यहां पे मैंने इंटीग्रेशन किया पर कांस्टेंट फंक्शन नहीं रखा, तो गलती नहीं करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 2x dx। तो कौन सा फंक्शन u लू, जी हाँ log फंक्शन जो है log 2x, उसको मैं क्या ले सकता हूं, u ले सकता हूं, और v जो है वो ले लूंगा x, क्योंकि log फंक्शन की जो प्रायोरिटी है वो पहले है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। तो इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल x इंटू log 2x dx क्या हो जाएगा, यहां पे u सबसे पहले क्या है, u तो log 2x है, तो u इंटीग्रल v मतलब x माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स log 2x, अगेन इंटीग्रल v क्या है, x है, और यहां पे dx अगेन dx। ठीक है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो चलिए क्या करेंगे, log 2x तो log 2x ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा, x² बाई 2, इंटीग्रेशन करेंगे इसलिए। अब देखिएगा ध्यान से कि d बाई डी एक्स है, log 2x है, log x क्या क्या होता है, 1/x, डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है, 1/x, लेकिन x क्या है, 2x है या नहीं है, और 2x का भी तो करना पड़ेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, ऊपर 2 आ जाएगा। तो यहां तक बात क्लियर है। और ये जो x है, x का क्या हो जाएगा, x² बाई 2 dx, तो ये जो 2 है दोनों ही कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 2 बाहर आ जाएगा, समझिएगा। तो x² log 2x बाई 2 माइनस में 2 बाहर आ गया तो 1/2 हो गया, और x² बाई x क्या होता है, x होता है, और x का इंटीग्रेशन अगेन x² बाई 2, x² बाई 2, और प्लस में इंटीग्रेशन सब खत्म, लास्ट में तो कांस्टेंट रख दिया। तो यहां पे आंसर हो जाएगा x² log 2x बाई 2 माइनस 1/4 x² प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है हमसे, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू log x dx। अगेन ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम u लेंगे। तो यहां पे u इज इक्वल टू log x और v इज इक्वल टू क्या है, x² है। अगेन मैं अगर फिर से बताऊं कि यही मेथड क्यों लग रही है, क्योंकि देखिए दोनों ही बहुत ही अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है दैट इज x² log 2x log x dx, ये जो फंक्शन है इसका क्या होगा, सबसे पहले u इंटीग्रल v dx, तो u इंटीग्रल v dx समझिएगा। ठीक है, फिर माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स, u क्या है, log x है, इंटीग्रल v dx, v क्या है, x² dx, और लास्ट में dx तो आएगा ही, इस इंटीग्रेशन का ये dx है। ठीक है, इंटीग्रल का। तो log x इज log x, x² का क्या हो जाएगा, x³ बाई 3, x³ बाई 3 होगा ना इंटीग्रेशन, माइनस में d बाई डी एक्स, log x का 1/x हो गया, x² का अगेन x³ बाई 3 dx, ये dx यहां पे आ गया, कांस्टेंट नहीं रखा है मैंने, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहां पे। तो ये x³ बाई 3 हो गया, log x हो गया, माइनस में समझिएगा ये जो 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/3 हो गया, x³ बाई x कितना होता है, x² होता है, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ बाई 3, x³ बाई 3 होगा अगेन, तो प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन किया तो अब ये 3 3 9 हो गया, तो x³ बाई 3 log x माइनस 1/9 x³ प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x
dx। यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं मुझे, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन। तो क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u ले लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स x जो है उसे मैं ले लूंगा, क्या ले लूंगा, u, और जो x है उसे ले लेंगे v। सीधा सीधा ये फुट करके फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो यहां पे मुझे जो ये इंटीग्रेशन है x साइन इनवर्स x dx, जहां पे साइन इनवर्स x क्या है, u है, तो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx इंटू साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, मतलब x dx, यही तो होता है। बस अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन इनवर्स x, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस का माइनस, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे मैं क्या कर लूं, एक्स स्क्वायर हो गया 1 के साथ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो सीधा सीधा मैंने क्या किया, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं, बस अब इसका ही मुझे इंटीग्रेशन करना है। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, दोनों की ही डिग्री सेम है, तो यहाँ पे मैं t तो ले ही नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे अगर समझिएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैं पहले लिख लेता हूं, माइनस 1/2, ये 1/2, अगेन यही वाला मैं स्टेप लिखूं, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे मैंने लिख लिया। अब ये माइनस में अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने ऊपर भी सेम टर्म बना दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, बस वही करना था तो कर दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है, दोनों को यहाँ पे जो दोनों ही दो अलग अलग टर्म बनेंगी, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक -1, दोनों से ही मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे मुझे मिलेगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो गया। तो यहां तक मुझे समझ में आ गया कि कैसे करना था। अब आगे देखते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है अब मैं यहां पे लिखूंगा। तो आपको अगर मैं बताऊं इसका आंसर, तो 2-4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो सेम फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x जो भी है वो लिख लिया, प्लस में समझिएगा बड़े ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट है, तो अगर t अपॉन टी की पावर 1/2 है तो क्या बचेगा, ऊपर t की पावर 1/2 वही तो बचेगा। तो यहां पे मुझे मिला 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। अब ये 1/2 मैंने इसे दिया और 1/2 मैं इसे भी दे दूंगा। यहां पे dx लिख लेता हूं, -1/2 इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दोनों को ही मैंने 1/2 दे दिया। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, अब मुझे इसका और इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, दोनों का ही इंटीग्रेशन करना है। लेकिन ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसे t अज्यूम करके इंटीग्रेशन करने गया तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, लेकिन इसकी सीधी सीधी जो फॉर्मूला है अगर मैं पुट कर दूं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सीधी सीधी फॉर्मूला मैं बताता हूं, क्या होती है फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही वाला फंक्शन है, देखिए 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो उसकी फॉर्मूला होती है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन में
ये फॉर्मूला होती है। तो बस ये वाली फॉर्मूला मैं यहां पे पुट कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस में 1/2 और फॉर्मूला क्या है, x/2, तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर बाय 2, a तो 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x हो गया। यहां तक क्लियर है। कांस्टेंट अभी नहीं रखेंगे, कांस्टेंट इसका हम जो इंटीग्रेशन करके बाद में रखेंगे। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस 1/2 और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी तो हमें सीधी सीधी फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन ए साइन इनवर्स, सॉरी सिर्फ 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे मिलेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, अब अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा यहां पे एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x इंटू 1 x, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, तो x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। अब 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x, और ये क्या था माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस में c। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब 1/4 में से क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/4 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, जी हाँ 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/4 माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस में c। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। आप यहां पे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x को कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, तो ये आंसर भी आपका वैलिड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। तो यहां पे क्या है, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली मेथड लगेगी, जहां पे u क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और v क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों भाई, आइलेट रूल के हिसाब से। तो यहां पे जो फंक्शन है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx, उसको क्या लिख सकते हैं, uv वाली फॉर्मूला लगा के, तो हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dy dx tan इनवर्स x, मतलब u जो था वो रखना है, अगेन मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v तो क्या है हमारा x है, तो फॉर्मूला बस याद होनी चाहिए और यहां पे dx आ जाएगा। तो चलिए tan इनवर्स x तो tan इनवर्स x ही रहेगा, लेकिन x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x²/2, यहां पे कांस्टेंट नहीं रखना है। ठीक है, माइनस में इंटीग्रल tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटीग्रल x क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, यहां पे dx हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पे भी फिर से c नहीं रखना है, कांस्टेंट नहीं रखना है। ठीक है, सीधा लास्ट में कांस्टेंट आएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं x²/2 tan इनवर्स x माइनस में 2 जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1/2 हो गया, इंटीग्रल ऑफ x² इंटू 1 x² अपॉन में 1 प्लस x² dx हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब दोनों की ही जो पावर है वो सेम है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगा ही नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे टर्म्स को सेम कर दूंगा। क्या करेंगे, ऊपर नीचे टर्म्स को सेम। तो यहां पे मैंने 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे मुझे मिलेगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस है वो 1 के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे dx हो गया और यहां पे भी dx हो गया। दोनों को ही मैंने माइनस 1/2 दे दिया और इंटीग्रेशन दोनों का अलग कर लिया। तो यहां पे अगर मैं देखूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही तो होगा, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2।
समझिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, प्लस में क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन a, क्या होता है 1 अपॉन ए। ये देखिए यहां पे मैंने -1/2 दिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस रखा, लेकिन 1/2 नहीं रखा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 ये तो सीधा फॉर्मूला लगती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए क्या है 1 है हमारा, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। क्या है आंसर में, देखिए x²/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, मतलब कांस्टेंट आ गया। तो जैसे हमने 7th और 8th क्वेश्चन देखा, सिमिलरली 9th क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। तो यहां पे अगर मैं देखूं फंक्शन को, तो मुझे सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है साइन इनवर्स x, दूसरा फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो क्या uv मतलब क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है, लगेगा। कैसे, यहां पे अगर मैं 1 ले लूं तो ये u हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स x का अगर मैं u करके डिफरेंशिएशन करूं तो जो आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि u का हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है, तो जो प्रोसेस है बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इजीली सबसे पहले साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x उसको t अज्यूम कर लेंगे, जिससे जो हमारी प्रोसेस है थोड़ी सिंपल बन जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन t, तो dx क्या हो जाएगा, cos t, क्या हो जाएगा, cos t dt। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बस इन तीनों ही वैल्यूज को क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है मतलब जो फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x तो t है, तो t² हो गया, और उसकी पावर 2 थी तो ये भी हो गया। अब dx की जगह पे cos t dt हो गया। ठीक है, cos t dt, तो फिर से दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक तो t² और दूसरा cos t। तो uv वाली फॉर्मूला लगेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो t² है दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो उसे हम u लेंगे, उसे हम क्या लेंगे, u ले लेंगे, और ये जो cos t है उसे हम v ले लेंगे। तो बस फॉर्मूला लगाना इजी है, t² इंटीग्रल ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dt होगा, यहां पे क्या होगा, d/dt t² इंटू इंटीग्रल ऑफ cos t dt हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, और अगेन dt। बस अब क्या करना है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पे मुझे मिलेगा t² और cos t का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ t² का डिफरेंशिएशन 2t, t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और cos t का क्या हो जाएगा, sin t, और यहाँ पे dt हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं ये 2 जो है दैट इज क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो t² sin t माइनस का 2 बाहर आ गया। अगेन t और sin t वापस से क्या हो गए, दो फंक्शन हो गए, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो गए, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पे सीधा सीधा इससे मैं u ले लू, अगेन ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये u और ये v। तो फिर से फॉर्मूला लगेगी, क्या लगेगी फॉर्मूला लगेगी u इंटीग्रल v dx v dt, मतलब यहां पे t है तो dt लगेगा, माइनस में इंटीग्रल ऑफ t/dt d/dt, जो t था वो आ जाएगा, और अगेन इंटीग्रल ऑफ क्या लगेगा, समझिएगा, इंटीग्रल ऑफ sin t dt, यही तो लगेगा, और इसके साथ अगेन dt आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, समझिएगा। यहां पे t² sin t फिर से आ गया, t² sin t माइनस 2, यहां पे समझिएगा t sin t, t इंटीग्रल sin t का क्या हो जा, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, क्या हो जाएगा, माइनस का cos t, और ये t तो है वो तो वैसे ही रहेगा, तो माइनस t cos t हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन माइनस d/dt t का तो डिफरेंशिएशन 1 होगा, और sin t का क्या हो जाएगा, माइनस cos t, क्या हो जाएगा, माइनस का cos
टी, और ये जो dt है वो वापस वैसे का वैसा ही हो गया। ठीक है, और ये जो 2 था ये पूरी सारी की सारी टर्म्स के लिए यहां पे लगने वाला है। ठीक है, तो यहां पे जो ये क्वेश्चन है इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस में क्या हो जाएगा, समझिएगा, माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 2t cos t। क्या हो गया, 2t cos t। ठीक है, ये जो माइनस है ये बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन ये जो प्लस है वो -2 के साथ जाके -2 हो गया। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन cos t, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, क्या होगा, तो वापस से आ गया मेरे पास sin t प्लस में सी, इतना मेरे पास आ गया। बस, तो आंसर के हम बहुत ही करीब है, ये आंसर ऑलमोस्ट है। बस अब t की जगह पे जो हमने वैल्यूज अज्यूम की थी उसको वापस से पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वापस से सारी जो वैल्यूज है उसे हम यहां पे पुट कर देंगे। तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट करूं अगेन तो मुझे क्या मिलेगा, समझिएगा, टी स्क्वायर मतलब क्या, t का स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहां पे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही तो मिला। ठीक है, टी स्क्वायर ये मिला। अब साइन टी देखिए, साइन टी क्या है, साइन टी तो x है, तो बस x साइन इनवर्स x स्क्वायर मिल गया, प्लस में 2 इंटू टी क्या है, अगेन देखते हैं, टी है साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, 2 साइन इनवर्स क्या हो गया, x हो गया। अब cos t के बारे में अगर मैं समझू, cos t के मेरे पास कुछ नहीं है, तो cos t को मैं रख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, समझिएगा, cos t को मैं रख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर टी तो क्या है, साइन स्क्वायर टी तो x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां पे cos t को मैं रखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस टी स्क्वायर तो क्या है हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या है, ये है। तो अब क्या बच गया यहां पे मेरे पास, -2 और साइन टी क्या है, देखिए साइन टी वापस से x है, तो -2x प्लस सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो ये हमारा जो हो गया वो आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे 1 2 3 3 फंक्शन दिख रहे हैं, यूवी वाली, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कर सकते हैं, 2 फंक्शन नहीं है 3 है, तो मेथड तो वही लगेगी, क्यों, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स x का जो मेरे पास यहां पे डिफरेंशिएशन मिल रहा है वो मुझे यहां पे ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू टी लेंगे, ये मेथड जो है वो हमें थोड़ा सा इजी पड़ेगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो t क्या हो जाएगा, या फिर x क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा cos t। ठीक है, ये मुझे मिलेगा। cos इनवर्स x का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का, और dx इज इक्वल टू dt हो गया यहां पे। ठीक है, तो मुझे वैल्यूज मिल चुकी हैं, x की वैल्यू मिल गई, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया, लेकिन यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे मैं पॉजिटिव कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का dt। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अब मैं यहां पे पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे cos t, x की जगह पे क्या रखेंगे, cos t, और cos इनवर्स x तो मेरा क्या है, t है, cos इनवर्स x तो t है, तो यहां पे मैंने t रख लिया, अपॉन में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, dt, लेकिन माइनस जो है वो मैं बाहर लिख लूंगा। तो अगेन देखिए u आ गया, v आ गया, 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, जहां पे t इज एल्जेब्रिक, cos t इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले u इसे ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, u हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो माइनस, समझिएगा, u इंटीग्रल v dt माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाय dt इंटू t
इनटू इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा v dt अगेन t। ये मेरा जो था वो लग गया यहाँ पे। अब बड़ी ही आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे माइनस t cos t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी जो है t का तो 1 हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ये cos t का अगेन sin t और क्या मिलेगा मेरे पास, बस sin t ही मिलेगा और dt मिलेगा। तो बस इसका तो सीधा सीधा हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे मिलेगा माइनस t sin t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin t का क्या हो जाएगा माइनस का cos t, माइनस cos t प्लस में c, ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब समझिएगा जो माइनस t है, t तो क्या था मेरे पास cos इनवर्स x, तो t की जगह पे मैं क्या रखूंगा cos इनवर्स x। ठीक है, क्लियर है यहां तक cos इनवर्स x। और ये जो sin t है समझिएगा, sin तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास sin तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम sin t की जगह पे मैं रख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर t, 1 माइनस cos स्क्वायर t रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर t प्लस में माइनस cos t, माइनस cos t है तो देखिए cos t तो मेरे पास क्या है x है, तो क्या हो गया माइनस x प्लस c। अब क्या हो जाएगा इस फंक्शन को माइनस cos इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या है, cos स्क्वायर t मेरा x हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस में c। तो ये तो आंसर आ गया cos इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस का c। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सीक स्क्वायर एक्स dx, दो फंक्शन है, एक तो x और दूसरा सीक स्क्वायर x। तो मल्टीप्लीकेशन वाला है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहां पे मैं u जो है उसे x लूंगा। क्यों, क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो यहां पे मैं u इज इक्वल टू क्या ले लूंगा x और v इज इक्वल टू सीक स्क्वायर x। तो ये जो फंक्शन है मेरा x सीक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने पर u इंटीग्रल v dx, तो सीक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स u तो क्या है x है, इंटू इंटीग्रल सीक स्क्वायर x dx और बाहर फिर से dx, v dx था तो v तो हमने सीक स्क्वायर x लिया है। ठीक है, तो बस बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। सीक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो tan x होता है, सीधी सीधी फॉर्मूला लग जाएगी, क्या होगा tan x माइनस में इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू सीक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x क्या हो गया भाई tan x हो गया और यहां पे dx बच गया, 1 इंटू tan x हो गया, तो x tan x यहां पे माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी हाँ वो होता है माइनस ऑफ लॉग मॉड cos x, वो होता है माइनस ऑफ लॉग मॉड cos x, लेकिन माइनस था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। क्या है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। यहां पे देखिए एक ही फंक्शन दिख रहा है, लेकिन यहां पे अगर मैं 1 ले लूं, इसके साथ 1 ले लूं तो दो फंक्शन हो जाएंगे, जी हाँ हो जाएंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं u ले लूं और 1 को मैं v ले लूं तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लूंगा इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx। ठीक है, जहां पे मैं u क्या ले लूंगा, u मैं ले लूंगा tan इनवर्स x, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, और v में क्या ले लूंगा 1। तो सीधी सीधी फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स, u क्या है tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx, यही तो होगा, और यहां पे dx। तो बस क्या मिलेगा मुझे tan इनवर्स x
इनटू क्या है x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जी हाँ, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो यहां पे मैं x लिख लूंगा, तो 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन ये हो गया, और यहां पे dx आ गया अगेन। अब देखिए ध्यान से, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है? अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t ले लूं, क्या ले लूं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t ले लूं, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 1 का 0, 2x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt बाय 2 हो गई। ठीक है, तो ये x dx क्या हो गया? dt बाय 2। तो यहां पे मुझे मिलेगा tan इनवर्स x, और ये x में पहले लिख लेता हूं, x tan इनवर्स x इंटीग्रल x dx, तो dt बाय 2, dt ये बाय 2, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मैंने t लिया था, तो क्या मिल गया? x tan इनवर्स x माइनस क्या हो जाएगा? 1 बाय 2, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड टी, लॉग ऑफ मॉड टी, लेकिन t तो क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन है तो c आ गया। अब यहां पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि इसे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखिए, यहां पे मैं इसको थोड़ा 2 स्टेप अलग तरह से भी कर सकता हूं। अगर मैं इस स्टेप को यहां से चेंज कर लूं, ये मेथड 2 कर लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते हैं और सीधा सीधा tan इनवर्स x इंटू जो x है, x tan इनवर्स माइनस इंटीग्रल, और ये स्टेप है मैं फिर से वही लिख लेता हूं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से है। तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करूं तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2 मैंने यहां कर दिया और 1/2 ऐसे कर दिया। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देनी है आपको। ये देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? फंक्शन है मेरा f ऑफ x, ऊपर क्या है? f डैश ऑफ x। तो अगर ऐसा कुछ है f डैश ऑफ x अपॉन एफ एक्स, ऐसा आपको सीधा सीधा मिल रहा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है log ऑफ मॉड x। ठीक है, सीधा सीधा आप रख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x tan इनवर्स x माइनस 1/2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, क्या है? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो वो तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, यही तो होता है। बस देखिए, सेम आंसर आ गया, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं टी करके भी, और सीधा सीधा ये 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके ये वाली फॉर्मूला आप याद करके भी जा सकते हैं ऐसे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। अगर मैं log x को t ले लूं, क्या ले लूं? t ले लूं, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी क्या है? आसपास में नहीं है। log x का 1 अपॉन x क्या है? आसपास में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे x और log x अलग अलग फंक्शन है, तो अगेन u एंड v वाली मेथड, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे। तो यहाँ पे लॉगरिदमिक फंक्शन आइलेट रूल के हिसाब से सबसे पहले आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो u क्या हो जाएगा? log x का होल स्क्वायर, समझिएगा, u इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर। ठीक है, log x मत लेना कभी भी, जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं? सिर्फ और सिर्फ log x रख देते हैं, log x का होल स्क्वायर नहीं रखते। तो यहाँ पे log x का होल स्क्वायर, और v क्या मिलेगा? v मुझे मिलेगा x। तो ये जो फंक्शन है दैट इज इंटीग्रल, देखिए, x log x होल स्क्वायर dx। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं u, सबसे पहले क्या है? u log x होल स्क्वायर, u इंटीग्रल v dx, मतलब x dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx, u क्या है? u मेरा log x होल स्क्वायर है, log x होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगेन इंटीग्रल ऑफ v dx, मतलब x dx, ठीक है, और यहां पे dx। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या आएगा आंसर? log x होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, log x होल स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स log x होल स्क्वायर।
log x का मुझे पता है, अगर मैं इसे t ले लूं तो क्या हो जाएगा, पहले तो 2t हो जाएगा, तो क्या होगा log x का, तो log x स्क्वायर है तो ये तो पहले 2t हो जाएगा, 2 मतलब 2 log x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन log x है उसका भी तो फंक्शन करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो log x का तो होता है 1 अपॉन में x, तो 2 log x अपॉन x इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन अगेन x स्क्वायर बाय 2 और यहां पे dx हो गया, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट अभी नहीं रखना है, तो यहां पे मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, log x होल स्क्वायर, और ये जो x स्क्वायर बाय 2 है उसे मैं पहले लिख लेता हूं, x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया, और मेरे पास क्या बच गया, यहां पे मेरे पास बच गया x स्क्वायर है और नीचे x है, x स्क्वायर और नीचे x है तो x ही बचेगा ऊपर, x log x dx। यहां तक भी क्लियर है। अगेन देखिए फंक्शन मिला मुझे, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अगेन मैं इसे u ले लूं, क्या ले लूं, इसे मैं u ले लूं और इसे v ले लूं, तो वापस यही मेथड से इसे आगे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, u और v ले लेंगे, हम u और v को लेके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज ये मेरा हो जाएगा v और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u, ठीक है। तो अगर मैं फिर से सॉल्व करूं इसे तो क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन तो है लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगी, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx, यहां पे log x है, d बाई dx u मतलब log x, इनटू क्या लगेगा, इनटू इंटीग्रल v dx मतलब x dx, और उस सब का क्या लगेगा, यहां पे मैं ऐसे ले लेता हूं और ये dx हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक ब्रैकेट छूट गया ना तो आप मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ हो जाएगी, 1/2 है तो एक टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, एक टर्म में रह जाएगा। तो देखिए माइनस एक बिग ब्रैकेट के अंदर मेरी पूरी फॉर्मूला, और ये इंटीग्रल के अंदर एक और बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो इससे आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा आंसर, अगर मैं देखूं x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर इज इक्वल टू है, माइनस में समझिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, और ये log x आ गया यहां पे, log x माइनस माइनस प्लस लेकिन बाद में करेंगे, तो यहां पे मुझे क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, क्या मिलेगा, माइनस समझिएगा 1 अपॉन में x, log x का 1 अपॉन x, और x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, और उसका क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो था ही, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो था ही, और ये dx हो गया, ठीक है। इतना मेरा कुछ आंसर आ चुका है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस, अब समझिएगा ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, और ये जो x स्क्वायर बाय x है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिंपली करते हैं वापस से, यहां पे x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस ये 1/2 हो गया बाहर, क्या हो गया, -1/2 बाहर, और इंटीग्रल x स्क्वायर बाय x तो x dx, बस खत्म। अब तो हमारा आंसर आने वाला है, तो इस स्टेप को मैं यहां पे लिखूं तो x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस, अंदर लेके जाइए, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस माइनस प्लस 1/2 x स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 और प्लस में c, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बस x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x प्लस में
एक्स स्क्वायर बाय 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस में सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे 2 इंटू 2 करके 4 कर लेना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुके हैं हम। क्या है क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डीएक्स। अगेन समझिए, लॉग अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, एक को यू एक को वी लेंगे। तो लॉग जो है हमेशा उसे पहले लेंगे, लॉगरिदमिक जो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि पास में है मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन जो बाद में आता है। तो v की वैल्यू क्या हो गई? v की वैल्यू यहां पे हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो यहां पे मैं फिर से लिखता हूं। क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटीग्रल v dx माइनस में इंटीग्रल du बाय dx इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा v dx। और ये इस पूरे फंक्शन का क्या करना है, यहाँ पे dx हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्मूला है यहाँ पे लगानी है, तो जल्दी से करेंगे। यहाँ पे ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स dx, इसका क्या है, इंटीग्रेशन है। तो क्या मिलेगा मुझे, u क्या है, log x है, तो मुझे मिलेगा u log x इंटीग्रल v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स। और u क्या है, u तो अगेन log x है, तो यहां पे मैंने log x रख लिया, इनटू इंटीग्रल ऑफ क्या है v dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और इसको खत्म करके मैं लिखूंगा dx। यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए फॉर्मूला ये वाली लगाई है, यहां पे क्या किया है, बस फॉर्मूला लगाई है भाई, और कुछ नहीं किया। तो यहां पे log x तो log x ही रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का यही तो हो जाएगा। तो लास्ट में मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन में x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और यहाँ पे dx आ गया। बड़े समझिएगा बड़े ध्यान से, log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस में ये 1 अपॉन एक्स को मैं अंदर लेके जाऊं अगर, तो क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 3, क्योंकि एक्स क्यूब बाय एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और यहां पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स बाय एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें क्या कर देना है, बस अब इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लूं अगर, तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, क्या है लॉग एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3, लेकिन 3 तो पहले से ही है, तो 3 3 9 हो गया, ये माइनस भी अंदर जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, और प्लस में c हो गया। तो ये जो है मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर है। बस फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, आइलेट रूल याद होना चाहिए, तो इस टाइप के फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़ी रहिए लर्नो हब के साथ, जो फ्री है पर बेस्ट है।